नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल। और ये मासिक राशिफल जो है माह नवंबर 2021 का है। लेकिन नवंबर राशिफल की हम चर्चा करें मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक, उससे पहले इस माह नवंबर में ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या रहने वाली है, पहले उससे भी आपको अवगत कराएंगे, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि उन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही जो ये राशिफल तैयार होता है और हम आपके सम्मुख लेकर के आते हैं, ये उसी पर आधारित होता है। और बीच में हमारे पास कमेंट बॉक्स में ऐसे अनेक कमेंट्स भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमको ग्रहों की स्थिति जो होती है उस माह की, उससे ज़रूर अवगत कराया करें गुरुजी। तो इसीलिए मासिक राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की गोचर में जो वर्तमान स्थिति रहने वाली है माह नवंबर में, उससे अवगत कराएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो मासिक राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, यानी कि आपके जो लगन भाव में जो राशि है उसी पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। ये भी हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। तो आइए आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। सूर्य देव 16 नवंबर 2021 को अपनी नीच राशि तुला से निकल रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है सभी के लिए, 12 राशियों के जातकों के लिए। 16 नवंबर को ये निकल जाएंगे अपनी नीच राशि तुला से और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करने वाले हैं, जहां इनकी युति शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी तथा 21 नवंबर से और माह के अंत तक अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेंगे। ये मंगल ग्रह अस्त एवं मार्गी अवस्था में अपनी समराशि तुला में पूरे माह संचार करते रहेंगे तथा 16 नवंबर तक इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में तुला में, तथा 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ भी ये रहेंगे। 29 नवंबर को ये पूर्व में उदय हो रहे हैं, यानी माह के बिल्कुल लास्ट में जाकर के उदय होंगे। ये बुध ग्रह 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपनी मित्र राशि तुला में अपने समग्रह मंगल के साथ बने रहेंगे, लेकिन ये 7 नवंबर को पूर्व में अस्त होंगे और 21 नवंबर को ये अपनी मित्र राशि तुला से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करेंगे, जहां इनकी युति अपने मित्र केतु और सूर्य के साथ माह के अंत तक बनेगी। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में फिलहाल संचार कर रहे हैं अपनी सम ग्रह शनि के साथ सम राशि में मार्गी एवं उदय अवस्था में, लेकिन 20 नवंबर को ये अपनी इस नीच राशि से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। 20 नवंबर से इनकी भी स्थिति में सुधार होगा, ये भी अपनी नीच राशि से बाहर आएंगे 20 नवंबर को, जहां ये फिर पूरे माह के अंत तक बने रहेंगे कुंभ राशि में 20 नवंबर से लेकर आगे तक। शुक्र ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि धनु में ही संचार करते रहने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि ग्रह पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार करते रहेंगे तथा 20 नवंबर तक इनकी युति अपने ही इसी राशि में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ बनने वाली है। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे। केतु भी अपने मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति माह के अंत तक सूर्य के साथ और 21 नवंबर से माह के अंत तक अपने मित्र बुध के साथ रहेगी। तो ये थी जो ग्रहों की स्थिति माह नवंबर में गोचर में, जिससे हमने आपको अवगत कराया है जो स्थिति रहने वाली है। अब होगी चर्चा जो कुंभ राशि के जातक हैं, यानी कि जो एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके मासिक राशिफल नवंबर 2021 की। और आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय से। तो बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव तो बना ही हुआ है और अभी तो ये पहला चरण है।
29 अप्रैल को पहला समाप्त होगा, फिर उसके बाद द्वितीय चरण होगा। अभी तो लंबे समय तक आपके ऊपर चलेगी शनि की साढ़ेसाती। तो शनि के उपाय भी जरूर करते रहें, जो हम बताते हैं हमेशा, वो करना बिल्कुल ना छोड़ें जब तक शनि की साढ़ेसाती है। जिन पर भी शनि की ढैया है या शनि की साढ़ेसाती है, शनि के उपाय जो हम बताया करते हैं वो जरूर करते रहें। और अब व्यवसाय के विषय में बताना चाहेंगे कि देखिए, व्यवसाय के जो स्वामी हैं मंगल, वो अस्तवस्था में, हालांकि उन्होंने राजयोग तो बनाया हुआ है अपने मित्र ग्रह के साथ, लेकिन ये राजयोग हुआ ना हुआ बराबर है, क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत कमजोर है, सूर्य नीच अवस्था में है, बुध भी अस्त है, वो भी कमजोर अवस्था में। तो ऐसे राजयोगों का कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि थोड़ी समस्याएं और जीवन में बन जाती हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर मंगल की स्थिति जैसा मैं देख रहा हूँ खराब है, राहु का भी प्रभाव बना हुआ है आपके दशम भाव करियर पर, तो इसी प्रकार आपकी जो चुनौतियां हैं अपने कार्य क्षेत्र में वो अधिक रहेंगी। संघर्षपूर्ण वातावरण रहेगा इस पूरे माह। और 16 नवंबर से और माह के अंत तक परिस्थितियां और अधिक एक तरीके से संघर्षपूर्ण रहेंगी और चुनौती अधिक रहेंगी आपके लिए। कह सकते हैं कि ये पूरा माह आपके लिए अपने कार्य क्षेत्र में, रोजगार या व्यापार में चुनौतियों से भरा रहना है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, बस ये महीना ही समझ लीजिए। परिस्थितियां अपने आप धीरे धीरे सुधर जाएंगी। बस इतना है कि जो अंत में उपाय देंगे उन उपायों को करिएगा, सब कुछ ठीक होगा। तो जैसा मैंने कहा कि चुनौतियों से भरपूर रहेगा ये महीना आपके कार्य क्षेत्र में। बस हिम्मत नहीं हारनी आपने, और हिम्मत हारेंगे भी नहीं आप, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक बहुत अच्छा साइन है आपके ग्रहों की ओर से जो मुझे मिल रहा है कि आप परिश्रम में अपना विश्वास रखेंगे और परिश्रम करेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे। ये एक बहुत अच्छा साइन है ग्रहों की ओर से कि चीजें ठीक है, अपने अनुकूल नहीं होंगी तो हम अपने परिश्रम से कुछ हद तक तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं ना, और वो आप करने वाले हैं। तो यहां पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, आय कैसी रहेगी और आपकी सेविंग कैसी रहेंगी। तो आय 20 नवंबर तक जितनी होनी चाहिए अच्छी बढ़िया, उसमें कमी रहेगी, लेकिन 20 नवंबर के बाद माह के अंत तक आय के साधन बहुत अच्छे रहेंगे। भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का पूरा प्यार, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों का भी, मित्रों का भी सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। सुख सुविधाओं का भी लाभ ले पाएंगे। तो ये स्थिति रहेगी। साथ ही जहां तक सेविंग्स का प्रश्न आता है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, सेविंग्स जो है माह की 20 तारीख तक तो जरा मुश्किल है, क्योंकि जितना आय आपकी हाथ में आएगी खर्चे भी उसी हिसाब से होंगे। तो ऐसे परिस्थितियों में धन का संचय करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी होगा, और ग्रहों की भी स्थिति ऐसी नहीं है। हाँ, 20 नवंबर से लेकर के बाद के महीने के अंत तक कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बन सकती हैं कि अगर आप चाहें तो अपने धन का संचय कर पाएंगे। प्रेम संबंधों को लेकर के ये महीना कैसा रहने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय साथियों कि माह के आरंभ से और माह के मध्य तक, और फिर यानी कि 16 तारीख तक, और उसके बाद 21 तारीख से और माह के अंत तक योग बनेगा। तो अगर आपकी रिलेशनशिप है पहले से तो उसमें प्रोग्रेस, और नहीं है तो डेवलप करना चाहते हैं तो हो जाएगी। और इतना ही नहीं, अगर आप अपनी रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट होते हुए देखना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट करेंगे तो उसमें भी सक्सेस हो जाएंगे, थोड़ी बहुत समस्याओं के उपरांत। उन समस्याओं से भी आप उनको भी पार कर जाएंगे। तो ये एक अच्छी आपके लिए ग्रहों की ओर से संकेत है। विवाहित व्यक्तियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि विवाहित व्यक्ति जो हैं उनके वैवाहिक सुखों में कमी है,
और पूरे माह है। तो आप बहुत सतर्क रहें अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर के। ये सब कुछ आपकी सूझबूझ पर निर्भर करेगा। ग्रहों की ओर से तो कोई संकेत है नहीं इस प्रकार का कि आपको वो सहयोग दें आपके वैवाहिक जीवन में। आपकी सूझबूझ पर निर्भर करेगा, या फिर जो आपको हम उपाय बताएंगे अगर वो करेंगे तो उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, जो छात्र हैं उनकी शिक्षा में भी कमी रहेगी। बहुत तो नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र की शुभ दृष्टि पड़ रही है, शुभ प्रभाव में है आपका पंचम भाव। लेकिन क्या है कि अगर आपने मेहनत की और अपना फोकस किया पूरी तरह से, तो रिजल्ट भी आपके फेवर में जाएंगे। ये है, इतना ग्रहों का आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है। संतान की ओर से भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बीच बीच में कहीं कहीं अवरोध पैदा होगा या कुछ कमी रहेगी। औसतन अगर हम देखें तो मध्यम या मध्यम से ऊपर के परिणाम माता पिता को संतान की ओर से प्राप्त होने वाले हैं इस माह नवंबर में। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य जी देखिए, पूरे माह नवंबर में मिला जुला रहेगा। कभी आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, कभी आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेंगे। इस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन हाँ, घबराने जैसी कोई बात नहीं है स्वास्थ्य को लेकर के। 20 नवंबर से और 30 नवंबर के बीच में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान अधिक रखिएगा। 10 दिन, महीने के आखिरी 10 दिन। और उपाय क्या करें? अंत में उपाय भी आपको बता देते हैं। उपाय करना है आपने सूर्य देव को तांबे के कलश से प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल अर्पित करना है। सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः 1 माला या 3 माला, और प्रातःकाल ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, चाहे 5 से 10 ही मिनट करें। और मंगलवार के दिन क्या करना है? मंगलवार के दिन हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं पर बैठ करके प्रसाद चढ़ाएं हनुमान जी के श्री चरणों में, बूंदी का या बेसन के लड्डुओं का। और वहाँ बैठ करके फिर आप हनुमान जी का पाठ करें, चाहे बजरंग बाण कर लें, हनुमान चालीसा करें, हनुमान स्तोत्र कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप। बुधवार के दिन छात्रों के लिए अच्छा रहेगा कि अगर वो गणपति जी के श्री चरणों में जाकर के पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके चढ़ाएंगे तो उनको शिक्षा में और अधिक अच्छे परिणाम की प्राप्ति होने जा रही है, अगर ऐसा करेंगे तो। गुरुवार के दिन, वीक में एक दिन, गुरुवार के दिन, बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना ना भूलें। अगर चाहते हैं कि धन की स्थिति अच्छी रहे तो केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें, लेकिन ये भी सिर्फ 20 नवंबर तक, इसके बाद नहीं। और माह में इस नवंबर में एक अमावस्या पड़ेगी। अगर आपने उस दिन किसी अच्छे शुद्ध ब्राह्मण को घर बुला करके अपने हाथों से भोजन कराया, उनको दक्षिणा वगैरह दिया, तो निश्चित रूप से जो आपके कार्य इस माह बिगड़ रहे हैं या बिगड़ने जा रहे हैं वो बिगड़ते हुए बनेंगे, पूरे होंगे कार्य आपके। तो बस आपने करना है ये उपाय छोटे छोटे, और अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आपका, और शनि का उपाय तो क्योंकि 7.5 ही है, हमने आरंभ में ही कहा था कि अवश्य करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के शनि के मंत्रों का जाप करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो ये आप करिएगा। तो ये था राशिफल, मासिक राशिफल नवंबर 2021 का कुंभ लगन के जातकों का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें वीडियो को, और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।